आंखों में जुनून और इस दिल में चिंगारी रखो, आंखों में जुनून और इस दिल में चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं, ये राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं, मंजिलें आवाज देगी, इस सफर को जारी रखो। आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, आप लोग यह सफर जारी रखिए, मंजिलें खुद आवाज देगी, ये सफर आप लोग जारी रखिएगा। ये सफर, ये जो मुश्किलें हैं, ये सब खत्म कर देगा, बट मेहनत नहीं रुकना चाहिए। और आप लोग के लिए यहाँ केमिस्ट्री के 10 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग लेके आए हैं। यह एगो पूरा प्ले लिस्ट ही बना रहे हैं ताकि आप लोग केमिस्ट्री में कितनों कहीं से क्वेश्चन आए, आप लोग खाली इस प्ले लिस्ट को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन झुक जाएगा, क्वेश्चन दम तोड़ देगा। बस आप लोग खाली इस प्ले लिस्ट को कंप्लीट करते रहिए। यह प्ले लिस्ट का यह 8वां वीडियो है, आप लोग याद रखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। और इसका पूरा पीडीएफ एकदम पूरी तरीका से एकदम मतलब ऑप्टिमाइज करके एकदम अपडेट करके आप लोग को ऐप पर डाल दिया गया है। प्ले स्टोर पर जाएंगे, ऐप है स्टडी विद डेडिकेशन SWD, ठीक है ना, वहां से आप लोगों को ऐप पर पीडीएफ मिल जाएगा। यदि ऐप नहीं खुल रहा है, कुछ पेमेंट इशू है, चाहे कोई दिक्कत होता है, तो इन दोनों में से किसी एक नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मात्र केमिस्ट्री का जो पीडीएफ है आप लोग को 49 रुपए में मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। ये मत सोचिए क्या मिले क्या नहीं मिलेगा, आपके एग्जाम के लिए जो जरूरी होगा सब मिलेगा, ठीक है ना, जो जरूरी होगा सब मिलेगा। अब आप लोग ले लेंगे और यहां से हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे भाई आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत ही स्पेशल है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। चलिए यहां से हमने पहला क्वेश्चन है कि SO4 माइनस माइनस की आकृति कैसे होती है। तो आप लोग देखिए एक ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं SO4, यहां हम लोग 2 माइनस भी लिख सकते हैं, मतलब माइनस माइनस है ना, तो हम इसको 2 माइनस भी लिख सकते हैं। तो हमने से पूछा है कि एकर आकृति कैसन होता है, यानी आकृति अगर कैसन होला तो लोग बताओ जा। तो देखो तो लोग के आकृति कैसन होला एकदम लिख के ला दिले बानी। हमनी के एजा देखो है S हो गई, एकरा से 2 गो बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन जुड़ल बा, फिर एकरा से 2 गो बॉन्ड लगा के फिर एजा जुड़ल बा, फिर ऐसे जुड़ल बा। तो ये तोलो के आकृति हो गई कौना के SO4 2 माइनस के। एकरा का तो लोग एकदम आराम से 10 बार बनाएगा अपना कॉपी में भैया गेल। एकरा कॉपी में तो लोग अपना 10 साली बनाएगा बा, लेकिन तो लोग एक फिगर याद रखे बुझा गेल। एग्जाम में एक फिगर तो लोग याद रख ही के बा काहे कि आवेला बुझा गई। चला जाए ध्यान से देखा जा कि जो SO4 2 माइनस है यह आयन चतुष्फलकीय होता है और इसका जो परसंकरण होता है वह sp3 होता है। एग्जाम में 1 नंबरिया में सवाल बन सकता है, इसलिए हमने यहाँ 1 नंबरिया वाला भी लिख दिया है कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चाहे 2 नंबरिया हो, चाहे 1 नंबरिया हो, चाहे 5 नंबरिया हो, सबको धोना है अब की बार, ठीक है ना, सबको धोना है अब की बार बढ़िया से। तो आप लोग लिख लेंगे कि SO4 2 माइनस जो आयन होता है यह हमनी के चतुष्फलकीय होता है, मतलब क्वाड्रिलेटरल होता है। और हमनी के जो एकरा में S का परसंकरण होता है, ठीक है ना, वह हमनी के sp3 होता है। आप लोग याद रखेंगे, इतना से आप लोग को 2 नंबर आराम से दे दिया जाएगा एग्जाम में, कोई यहाँ से दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा का आप लोग देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप लोग आज कल देख रहे होंगे कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवे की संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ बुझा गेल। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे के दी हम एगो तो लोग के वीडियो डालम, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखाला ताकि बढ़िया सीख जाए। लेकिन फिर भी तो लोग सिखा देते हैं। देखा जा निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, यानी क्रोमियम 3+ का और Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो आप लोग पहले इसका मतलब समझिए। यहां हमने के क्रोमियम 3+ दिया है, इसका मतलब का कि क्रोमियम का, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर Z लिखा गया है ना, यहाँ हमने के Cr होगा। अच्छा, Z का मतलब होता है परमाणु संख्या, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ Z का मतलब है परमाणु संख्या, हम लिखे हैं Z बराबर 24। तो क्रोमियम का आप लोग याद रखिए, क्रोमियम का कितना होता है 24 होता है। लेकिन क्या हम लोग 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे? नहीं, हाई हमनी के 3+ दिया है। का मतलब क्या, हम आप लोग को फिजिक्स में क्या पढ़ाए हैं कि जौना वस्तु पे प्लस चार्ज होता है तो ओकरा मतलब क्या है कि ओकरा में से इलेक्ट्रॉन निकल गई बबन, ओकरा में से का हो गई बा, ओकरा में से मान लीजिए कोनो वस्तु पे प्लस चार्ज होता है, ठीक है ना,
कोनो पे हमने क्या होता है, कोनो वस्तु मान लीजिए कि धन आवेशित होता है, कोनो वस्तु ऋण आवेशित होता है। तो ऋण आवेशित केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो ऋण आवेशित हो जाता है। आप समझिए कि हमने को प्लस चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। समझ गए ना, क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए क्रोमियम 3+ है। 3+ का मतलब क्या कि एकरा में इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, कम हो गया है। कै गो कम हो गया है, 3 गो कम हो गया है। तो हमने के क्रोमियम का तो परमाणु संख्या 24 गो होता है, लेकिन 3 गो तो कम हो गया है। तो 24 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21। यानी हमने के 21 के विन्यास लिखना है। समझ गए ना, हमने के 21 के विन्यास लिखना है। देखिए यहाँ पर 2 और 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20 और 21 आ गया कि नहीं। यहाँ से काउंट करिए आप लोग। देखिए इसका 2 और इसका 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 3 21 आ गया ना। तो एक मतलब जब आप लोग 3+ देगा 3- देगा तो आप लोग समझ में आ गया क्या करना है। आइए क्रोमियम का होता है 24, गिन लीजिए। देखिए 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 19, 19 से 5 24 आ गया ना। तो यह हमारे का क्रोमियम का हो गया। यदि क्रोमियम का बोलेगा तो आप लोग को ये वाला लिखना है। यदि क्रोमियम 3+ का बोलेगा तो 3+ मतलब क्या कि 3 गो इलेक्ट्रॉन कम करिएगा। समझ गए ना, 3 गो इलेक्ट्रॉन कम करिएगा तो 24 में से 3 गो घटेगा तो 21 का विन्यास आप लोग को यहाँ लिखना है। अब आइए यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ से मेरे आइए, अब क्रोमियम 3+ को हम लोग शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। ऐसे देखिए ये ऑर्गन का कितना होता है, ऑर्गन का हमने का 18 होता है। 18 और 3 21 हो जाएगा ना। तो 18 3 21 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ई वाला, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गन में लिख देंगे। ये जो बचेगा इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो आप लोग को पूरा बढ़िया सब कुछ यहाँ पर लिख के समझा दिए हैं। अब चलिए यहाँ से आप लोग देखेंगे, यहाँ से क्या लिखना है, Zn2+ का। तो जिंक का हमने कितना होता है, जिंक का हमने का 30 होता है ना, जिंक का 30 होता है। बट यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ 2+ लगाया है ना। आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमने को 2+ लगाया का मतलब क्या कि 2 गो इलेक्ट्रॉन गायब हो गया है, 2 गो इलेक्ट्रॉन निकल गिल बन जा। तो 2 गो इलेक्ट्रॉन निकल गिल बन जा तो 30 में से 2 घटी। यहाँ ध्यान से देखिए, जब 30 में से हमने के 2 घटी तो कितना बची, हमने के 28 बची। यानी हमने के 28 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे के बाद गिर जाइए। देखो 2 हो गया, 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 10 28 आ गया ना। तो प्लस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन निकल गया है। यहीं पर रहता है माइनस ना, तो 32 का निकालते हैं। समझ गए ना, यहाँ Zn2- रहता है ना, तो हम लोग 32 का निकालते हैं, क्योंकि माइनस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन आ गया है। आइए हमने का जिंक का होता है, जिंक का कितना है, 30 है ना। तो काउंट करिए। देखिए 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 10 28 है, 2 30 हमने के यहाँ से आ गया। यहाँ हमने के कितना आ गया, 28 से। तो आप लोग देख लिए ना, जहाँ पर प्लस होता है वहाँ पर क्या होता है, उसका माइनस हमने के लगा, मतलब कम करना है इलेक्ट्रॉन। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। चलिए अब EDTA का है। अब यो समझिए कि आप लोग के एग्जाम के लिए जो ये क्वेश्चन है बाबू लोग ना, एकदम बहुत ज़्यादा फेमस है। आप लोग EDTA क्या करेंगे, एकदम बढ़िया से नोट्स बना के लिखेंगे, नहीं तो PDF से डेली रिवाइज करेंगे। बहुत स्पेशल बा, बुझा गया बाबू। ये तो लोग एग्जाम खातिर बहुत स्पेशल बा। जितना क्वेश्चन बा, जितना पूरा कराओ दिन सबको सब तो लोग पढ़े के बा। ध्यान से देखिए जा, EDTA का संरचना सूत्र लिखे। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, देख लीजिए। EDTA या एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड 2 एमिनो समूह और 4 कार्बोक्सिलिक समूह से बना है, जिन्हें लुई बेस के रूप में जाना जाता है। और यही हमनी के EDTA है, ठीक है ना। EDTA में क्या होता है, ध्यान से देखिए। EDTA में हमनी के 2 गो एमिनोस का समूह होगा, 4 गो कार्बोक्सिलिक समूह होगा। और एक हमनी क्या कहते हैं, EDTA कहते हैं। एक एगो और ही नाम से जानते हैं, लुईस बेस के नाम से जानते हैं, जिसका सामान्य सूत्र EDTA का देख सकते हैं कि C4H16N2O8 हमने के यह क्या हो जाएगा, EDTA का सामान्य सूत्र यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से चलते हैं। ये देखिए, ये इसका संरचना सूत्र है, जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है ना। जल्दी से क्या करेंगे, इस संरचना को आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे और डेली कम से कम EDTA का सूत्र आप लोग अपने कॉपी में संरचना करके बनाएंगे। समझ गए ना। डेली आप लोग क्या करना है कि EDTA का जो ये रासायनिक मतलब होता है स्ट्रक्चर, इसको आप लोग अपने कॉपी में डेली बनाना है। देखते हैं कैसे नहीं याद होता है, डेली बनाइए करेगा। समझ गए ना। चलिए यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम में लिख दिए हैं। देखिए EDTA क्या कहते हैं, इथाइल
यहाँ से हमने सॉरी इथिलीन हो गया, डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड हो गया, जो हमने क्या होता है 2 गो एमिनो अम्ल से बनता है और 4 गो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बनता है। ओकरे क्या कहते हैं हमने ईडीटीए कहते हैं। एक सूत्र लिख दिए हैं C10H16N2O8। अब बस एक डेली रिवाइज करना है। चलिए यहाँ से आते हैं विलोपन अभिक्रिया का है, ठीक है ना। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि एक दिमाग उल्टा काम करता है, आप लोग ऐसे बोलते हैं ना कि दिमाग उल्टा काम करता है, मतलब कि जब एक दिमाग सीधा काम करता है तो सही काम करता है, उल्टा काम करे का मतलब कि वो उल्टा काम करे लागल। उल्टा काम करे का मतलब कि मान लो कोनो इंजीनियर बा, ठीक बना, चाहे मान लो कोनो मैकेनिके बा, तो ओकर काम का होता है कि मान लो कोनो पार्ट के जोड़ेगा बनाएगा, ऐसे ही होगा। तो उसका दिमाग ठीक है तो क्या करेगा, काम बढ़िया करेगा, बढ़िया से जोड़ेगा। अब मान लीजिए कि आप लोग टीवी बनाने के दिए मिस्त्री को, अब मान लीजिए उसका दिमाग उल्टा काम करेगा, मालूम चला कि टीवी जरा दिया, तो आप लोग क्या कहते हैं कि उसका दिमाग उल्टा काम कर गया, ठीक है ना, उसका दिमाग उल्टा काम के टीवी जरा दिया। तो देखिए सीधा काम में क्या होता है कि वो कुछ बढ़िया काम करेगा, और उल्टा काम में क्या करेगा कि और ही खराब करेगा, समझ गए ना। उल्टा काम में क्या करेगा कि और ही खराब करेगा, बिगाड़ देगा। तो रासायनिक रिएक्शन में क्या होता है कि 2-4 गो अणु छोटा छोटा मिल के एगो अणु बनाता है, वो भी बढ़िया जो हमारे काम लायक हो। लेकिन विलोपन में क्या होता है कि विलोपन अभिक्रिया में क्या रहेगा कि जौनो कुछ रहेगा ना, जौनो रहेगा, मान लीजिए कि आप लोग टीवी बनाने के लिए दिए हैं, कुछ बढ़िया था, मान लीजिए किट बढ़िया था, जौन बढ़िया था वो जरा दिया, तो विलोपन अभिक्रिया में वही होता है जो छोटा छोटा रहेगा ना ओकरों को खराब कर देगा, ओकरों में से अणु निकाल के कोनो के सुखा देगा, कोनो को भेज देगा कहीं, मतलब ऐसे करेगा। तो आप लोग देखिए जब किसी, देखिए यहाँ पर आप लोग लिख दिए हैं कि जब किसी एक ही अणु से 2 परमाणु या समूह निष्कासित हो जाते हैं तो यह अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। यानी छोटा छोटा मिल के काम बढ़हन बनावे के, तो ये छोटके के औरी तुर के औरी खराब कर दिलस, बुझा गेल ना। तो एक के क्या कहल जाला विलोपन अभिक्रिया। तो आप लोग लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि एल्किल हैलाइड से एल्किल का बनना, ठीक है ना। अब बताइए हमने कि एल्किल हैलाइड है, मतलब एल्किल हैलाइड से कुछ और ही बनना चाहिए था, बट एल्किले हैलाइड से एल्किल बना दिया, मतलब एकरों में से और ही खत्म कर दिया। हैलाइड को घरे भेज दिया, क्या बना दिया, एल्किल बना दिया, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग का पूरा रिएक्शन हम यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे, ये आप लोग का इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है ना। इसको आप लोग देखेंगे बढ़िया से कि व्हेन 2 एटम्स और या ग्रुप आर इलिमिनेट मतलब होता है ना कि हटा देना, नष्ट करना, ठीक है ना। ऐसे आप लोग कहीं देखे होंगे ना किसी को पद से हटाना, ठीक है ना, वह होता है इलिमिनेट, मतलब हटा देना वहाँ से। तो जो छोटे छोटे अणु रहते हैं जो ना में कुछ कार्बन के पदार्थ रहेंगे, कुछ हाइड्रोजन रहेंगे, कुछ और ही पदार्थ रहेंगे, तो ओकरा में से ओकरा को और ही हटा देगा, मतलब जोड़ के बड़ा अणु नहीं बनाएगा, ओकरे में से और 2-4 गो अणु के निकाल के पता नहीं क्या कर देगा, मतलब खराब कर देगा। तो एकरा को हमने बोलते हैं विलोपन रिएक्शन, मतलब उल्टा रिएक्शन, समझ गए ना, क्या बोलते हैं इसका, उल्टा रिएक्शन हमने बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ आइए, ये सवाल भाई बहुत 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 स्पेशल है, समझ गए ना। इतना स्पेशल है कि हम इसके बारे में जितना बोलेंगे समझिए कम है, इसको कंप्लीट करना आपका फर्ज है। देखिए क्या है यहाँ से 5 नंबर कि फिनॉल को जस्ता पाउडर के साथ गर्म करने पर क्या होता है। जैसे आप लोग को बोला गया है, ठीक है ना, कि आप लोग 1 बाल्टी पानी में फिनॉल डाल देंगे, एल्कोहल डाल देंगे तो क्या होगा, समझ गए ना, क्या होगा, ऐसे आप लोग बताना है, समझ गए ना। यानी आप लोग कहते हैं ना कि मान लीजिए कि मोटरसाइकिल चल रहा है, अचानक ब्रेक फेल हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है ना, चक्का टूट गया तो क्या होगा। तो वैसा ही केमिस्ट्री है बाबू, ठीक है ना, वैसा ही। अब एकरा में क्या किया है कि एगो फिनॉल है, अब फिनॉल बाबू देखिए फिनॉल है, ठीक है, लेकिन अब ओकरा में क्या कर रहा है कि जास्ता के पाउडर डाल रहा है, समझ गए ना। जास्ता क्या किया है, जास्ता के पाउडर डाल रहा है। तो अब बोलता है कि क्या मिलेगा, तो देखिए क्या मिलेगा, पढ़ते हैं। जब फिनॉल को, ठीक है ना, यहाँ अच्छा स्पेस होगा, स्पेस नहीं दिए हैं, जब फिनॉल को जिंक के कण के साथ आसुत किया जाता है तो मुख्य उत्पाद बेंजीन प्राप्त होता है। तो आप लोग के एग्जाम में इहो सवाल बन सकता है कि बेंजीन को कैसे प्राप्त करेंगे, समझ गए ना। तो सवाल यही रहेगा, खाली घुमाइयो सकता है कि बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो आप लोग को लिखना होगा कि जब फिनॉल को जिंक के कण के साथ आसुत करेंगे तो मुख्य उत्पाद हमनी के बेंजीन मिलेगा। बेंजीन का सूत्र याद है, C6H6 प्राप्त होता है और जिंक ऑक्साइड भी साथ साथ मिल जाता है, समझ गए ना। जिंक ऑक्साइड भी क्या होता है, साथ साथ मिल जाता है। एकरा के हमनी क्या कहते हैं,
कहते का है, एक फिनॉल को जब जास्ता पाउडर डालेंगे तो हमनी के बेंजीन मिलेगा बस, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। देखिए ये हमनी के क्या हो गया, ये हमनी के फिनॉल हो गया, ठीक है ना, ये हमनी के फिनॉल हो गया, ये हमनी के जिंक के कौन हो गया, देख रहे हैं ना, जास्ता पाउडर, ठीक है ना, जिंक मतलब होता है जास्ता। तो यहाँ हम जिंक के साथ रिएक्शन कराए हैं, यहाँ आप लोग स्पेस मार देंगे, ठीक है ना, यहाँ आप लोग स्पेस मार देंगे तो ये हमनी के बेंजीन मिलेगा, C6H6 हमनी के बेंजीन मिलेगा, और साथ ही साथ हमनी के जिंक ऑक्साइड भी मिलेगा। तो कितना बढ़िया आप लोगों को समझा दिए कि जब हमनी के फिनॉल को, ठीक है ना, फिनॉल मतलब जो होता है OH वाला, ठीक है ना, OH वाला को समूह में हमनी जब जास्ता के पाउडर डाल देंगे एक बल्टीनो, तो ओकरा में क्या मिलेगा, हमनी के बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन कहने का मतलब है कि C6H6 हमनी के बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको सिखाते हैं, समझ गए ना, रिएक्शन कैसे बैलेंस होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ हमनी के क्या लिखे हैं, C6H5, हमनी के यहाँ OH लिखे, यही ना लिखे है ना, आप प्लस जिंक के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है ना, किसके साथ, जिंक के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से तो कार्बन का 6 गो अणु हो गया, यहाँ हाइड्रोजन का कै गो अणु है, 5 गो, और एगो हाई वाला मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 गो अणु हमनी के हो जाएगा। अब प्लस में देखिए ये हमनी के ZN हो जाएगा ना, एक में से हाई एगो O था, तो जिंक ऑक्साइड हमने के मिल गया। तो आप लोग कितना बढ़िया, एकरा से आसान रिएक्शन तो कोनो केमिस्ट्री में होबे नहीं कैले, समझ गए ना, दूध पीने वाला बच्चा भी एकरा के बना देगा। देखिए C6H5OH को जब जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एकर 6 गो अणु जेम कहते हैं, यहाँ पर एकर 5 गो अणु, एकर एगो, तो 5 गो एगो 6 गो हो गया, प्लस देंगे, यहाँ जिंक है, यहाँ से एगो चला गया ऑक्सीजन, एक साथ रिएक्शन कर गया, जिंक ऑक्साइड हमने के हो गया। तो बेंजीन मिलेगा, और बेंजीन के साथ क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड मिलेगा। तो याद रखिएगा ये सवाल बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे भाई, ठीक है ना, एक कम से कम आप लोग डेली PDF को रिवाइज करेंगे, PDF तो आप लोग को दिए देंगे, आज शामों शाम डाल दिया जाएगा, बस आप लोग एक रिवाइज करिएगा और लिख के याद करिएगा, देखते हैं कैसे नहीं याद होता है आप लोग को, समझ गए ना। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ गए, और देखिए यहाँ से इस प्रकार की अभिक्रिया अवकरण का एक बड़ा उदाहरण है, समझ गए ना। तो अवकरण का उदाहरण भी इसको आप लोग शो कर सकते हैं कि यह अवकरण का उदाहरण है, समझ गए ना। तो यहाँ से आप लोग का ये सवाल कंप्लीट होता है और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इंग्लिश मीडियम में है कि जब फेनॉल, ठीक है ना, जब नहीं, इंग्लिश में जब को ह्वेन बोलते हैं, ह्वेन फेनॉल इज डिस्टिल्ड विथ Zn पार्टिकल्स द मेन प्रोडक्ट इज बेंजीन, मतलब मेन प्रोडक्ट में, ठीक है ना, मुख्य रूप से हमें क्या मिलता है, बेंजीन मिलता है, मुख्य रूप से क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। एंड जिंक ऑक्साइड इज ऑल्सो फॉर्म्ड एज अ बाई प्रोडक्ट, मतलब कि उसके साथ कुछ छोटे मोटे पदार्थ मिलते हैं जो ना हमने क्या कहते हैं, जिंक ऑक्साइड। ये इसका पूरा रिएक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा एथी दे देंगे, ठीक है ना, यहाँ इसे तीर का चिन्ह दे देंगे, C6H5OH प्लस Zn, एक साथ यहाँ पर दे देंगे, और तब ये वाला लिखेंगे, समझ गए ना। तीर का चिन्ह मारने के बाद ये लिखेंगे, ये वाला थोड़ा सा छूट गया है, जब देंगे तो यहाँ तीर डाल देंगे। चलिए यहाँ चलिए, रोजने-मुंड अभिक्रिया क्या है, रोजनी-मुंड, ठीक है ना, रोजने-मुंड जो अभिक्रिया है बाबू, ठीक है ना, तो आप लोग एक याद रखेंगे, ये बाबू एकदम एग्जाम में आएगा तो समझिए गदर मचा देगा बाबू, समझ गए ना। तो वहाँ फिर समझिए कि आप लोग को लिखना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा तो गदर मचा देगा, बहुत स्पेशल रिएक्शन है, समझ गए ना। यह नामे से एकदम इतना प्रसिद्ध है ना कि रोजन-मुंड अभिक्रिया का है। एकरा के आप लोग याद रखेंगे, जितना बढ़िया एकर नाम है उतने बढ़िया एकर फिगर बना के लाए हैं, आप लोग देख सकते हैं, जितना बढ़िया एकर नाम है उतने बढ़िया से एकर फिगर बना के लाए हैं। आप लोग देखिए कि जब एसिटाइल क्लोराइड की अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से कराई जाती है तो एल्डिहाइड बनता है, और यह अभिक्रिया रोजन-मुंड अभिक्रिया कहलाती है, समझ गए ना। यह अभिक्रिया कैसे कहलाएगी, यह अभिक्रिया हमनी के रोजन-मुंड अभिक्रिया कहलाती है। एकरा में हमनी के एसिटाल्डिहाइड बनता है, समझ गए ना। तो यह पूछेगा कि रोजने-मुंड अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ बनता है, तो एसिटाल्डिहाइड बनता है, याद रखना है, समझ गए ना। रोजने-मुंड अभिक्रिया में कौन बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है, याद रखिएगा मेरे भाई। अब यहां से देख सकते हैं कि CH3COCl से यहाँ से हमने के एसिटाइल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे PDBaSO4 की उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमने के एसिटाल्डिहाइड बनेगा, और साथ ही साथ हमने के HCl बनेगा, समझ गए ना। तो इसको आप लोग को मेरे भाई याद रखना है, बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। यहाँ इंग्लिश मीडियम में आ जाइए, व्हेन एसिटाइल क्लोराइड इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट एल्डिहाइड इज फॉर्म, दैट इज रिएक्शन इज कॉल्ड रोजने
रोजेनेमुंड रिएक्शन, समझ गया ना, यानी जौना में एसिटल्डिहाइड बनेगा, ठीक है ना, जौना में एसिटल्डिहाइड बनेगा ओकर एक रोजेनेमुंड अभिक्रिया कहते हैं। चलिए यहाँ से निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखे। आप लोग के एग्जाम में संरचना सूत्र देगा, नहीं तो पूछेगा इसकी आकृति कैसी है, प्रसंकरण पूछेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा, आईयूपीएसी नाम पूछेगा। ये सारे गेस किए गए टॉपिक है, याद रखिएगा कि आईयूपीएसी नाम हो गया, समन्वय संख्या हो गया, हमने के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, हमने के प्रसंकरण वाला हो गया, आकृति वाला हो गया, पूछेगा इसका आकृति क्या है, फिर आप लोग को बोलेगा कि जास्ता में फिनॉल डालेंगे तो क्या होगा, मतलब ऐसे सारे सवाल जो अभी करा रहे हैं सब के सभी गेस किए हुए सवाल है। देखिएगा निम्नलिखित के संरचना सूत्र लिखना है, टार्टरिक अम्ल का हमने के लिखना है और आइसोब्यूटिक अम्ल का हमने क्या करना है, आइसोब्यूटिक अम्ल का हमने के अगर संरचना सूत्र लिखना है। ध्यान से देखिएगा, पारा पारी यहां से आप लोग को दिलो दिमाग में उतारते हैं। यहाँ आप लोग देखेंगे, यहाँ हमने के टार्टरिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका रासायनिक सूत्र C4H6O6 है। आप लोग देख सकते हैं ना, हमने का टार्टरिक एसिड क्या है मेरे भाई, हमने की जो टार्टरिक एसिड है वह कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका रासायनिक सूत्र C4H6O6 है। और यहाँ इसका फिगर है, देख रहे हैं ना फिगर कितना खतरनाक है। तो ये सब सारे फिगर लाने में टाइम लगता है, आप लोग जल्दी से अपने कॉपी पर लिखेंगे, एकरा में आप लोग जल्दी से फटाफट इसको प्रैक्टिस करेंगे। यहां से आप लोग टार्टरिक एसिड का यह रासायनिक स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए यहां से आगे चलते हैं। अब हमने के यहाँ से आगे, ठीक है ना, दूसरा का नंबर पर क्या था हमने के यहाँ पर, हमने का था आइसोब्यूटिक अम्ल, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आइसोब्यूटिक अम्ल क्या होता है, जौना में 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड या आइसोब्यूटानोइक एसिड के रूप में भी जाना था, मतलब ओकर आईयूपीएसी नाम होता है, समझ गए ना। आइसोब्यूट्रिक जो एसिड होता है एक आईयूपीएसी नेम होता है, समझ गए ना, क्या होता है, आईयूपीएसी नेम होता है। आप लोग इसको लिखेंगे और इसका रासायनिक सूत्र ये है CH3 2CH है। और यहां से इसका आता है आप लोग को स्ट्रक्चर, समझ गए ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर आप लोग एग्जाम में बनाना होगा, आएगा तो आप लोग बनाएंगे ही बनाएंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग अगर अपने कॉपी पर लिखेंगे, वरना पीडीएफ से रिवाइज करेंगे, जो भी आप लोग को अच्छा लगता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लिखे देखते हैं। अब 8 नंबर देखिए, अब 8 नंबर सवाल बाबू एकदम उसी टाइप का जो आप लोग अभी कैसे बोले कि फिनॉल में जास्ता का चूर्ण डालेंगे तो क्या बनेगा, उसी प्रकार से ये सब सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए 8 नंबर में बोला गया कि एथिल एमीन को एथिल एल्कोहल में कैसे बदलेंगे, समझ गए ना, यहाँ परिणत करेंगे मतलब कैसे बदलेंगे, समझ गए ना। इसको आप लोग काट के आप लोग लिख लीजिएगा सिंपल भाषा में, कैसे बदलेंगे, समझ गए ना, कैसे बदलें, ठीक है ना, कैसे बदलें, मतलब कहने का मतलब एथिल एमीन से हमने के एथिल एल्कोहल बनाना है, कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ से एक के लाइन में खत्म। जब एथिल एमाइन, ठीक है ना, एथिल एमाइन यानी NaNO3 जब HCl के साथ मिलाया जाता है तो उत्पाद के रूप में एथिल एल्कोहल होता है। देखिए यहाँ से हमने के एथिल एमीन हो गया, ये वाला हमने क्या हो गया, ये वाला हमने के एथिल एमीन हो गया। अब प्लस एक क्या करेंगे, HNO2 के साथ क्या करेंगे, मिला के तुरंत कराएंगे रिएक्शन, तो यहां पर हमने के इथाइल एल्कोहल मिलेगा, साथ में N2 गैस मिलेगा, साथ में पानियों मिल जाएगा, हमने समझ गए ना, साथ में हमने के पानियों मिल जाएगा। बट ये सब हमने काम नहीं है, हमने के मुख्य रूप से काम है इथाइल एल्कोहल, समझ गए ना, मुख्य रूप से क्या है हमने के इथाइल एल्कोहल का काम है। तो आप लोग को याद रखना है कि जब एथाइल एमीन को, ठीक है ना, जब NaNO2 प्लस HCl के साथ मिला के रिएक्शन कराएंगे तो हमने के एथिल एल्कोहल मिलता है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको आप लोग उसको याद करिए, उसको रिवाइज करिए, समझ गए ना। जैसे समझिए कि कुछ प्रैक्टिकल वाले वैल्यू होते हैं, तो ओकरा में बाबू आप लोग को समझाने वाला कुछ चीज़ नहीं रहता है, उसको आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो समझ जाएंगे, समझ गए ना। तो आप लोग इसको रट लेंगे, याद कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 9वां नंबर, न्यूक्लिक अम्ल क्या है। अब ये समझने वाला चीज़ है, न्यूक्लिक अम्ल, समझ गए ना, ये समझने वाला है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, देखिए हमारे शरीर में DNA और RNA दोनों होता है, समझ गए ना। तो DNA जो RNA होते हैं ना, यही न्यूक्लिक अम्ल है, समझ गए ना, यही क्या है, यही न्यूक्लिक अम्ल है। तो न्यूक्लिक अम्ल बहुत बड़े होते हैं, समझ गए ना, ये क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, जो सिंपल भाषा में परिभाषा के रूप में आप लोगों को लिखे हैं। पहले परिभाषा पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। देखिए न्यूक्लिक अम्ल, यहाँ से आप लोग देखेंगे मेरे भाई कि न्यूक्लिक अम्ल सभी कोशिकाओं के नाभिक केंद्रक में उपस्थित
उपस्थित रहता है। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वह कहाँ रहता है, वह सेंटर में रहता है, समझ गए ना, कहाँ रहता है, वह सेंटर में रहता है, केंद्रक में रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। यह उच्च अणु भार वाले बृहत मतलब बहुत बड़े अणु होते हैं। ये अणु अनुवांशिक सूचना पहुंचाने का काम करते हैं। यानी देखिए डीएनए, आरएनए ये सब आप लोग देखे होंगे हॉस्पिटल में, किसी का मान लीजिए कि बच्चा खो जाता है, समझ गए, तो उस बच्चा को उसकी पता करने के लिए कि यह इसके पिता कौन है, उसमें डीएनए का हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोनो क्रिमिनले है, ठीक है ना, कोनो क्रिमिनले है, कोनो मान लीजिए कि झगड़ा वगैरह में खून कर दिया, तो उसके खून से चाहे उसके पता लग जाएगा कि वह खून किस आदमी का है। तो ये थोड़ा सा जो होता है ना, ये आदमी के अनुवांशिक जो होता है ना, उसके आदमी को जो होता है ना पहचान करवाता है। यह बहुत काम का चीज़ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देखें सूचना पहुँचाने का काम करता है। साथ ही यह कोशिकाओं का ढांचा भी बनाता है। जैसे हमारे शरीर में कोशिका होता है ना, तो हमारे कोशिका का जो निर्माण होता है वह डीएनए आरएनए का इसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब आगे देखेंगे न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं। बोलवे कि ये जो हमारे के न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, ये बहुत बड़े अणु होते हैं, ये बृहत एकदम बहुत बड़े, और ये श्रृंखला में एकदम लंबे चलते हैं, ठीक है ना, एकदम लंबे ऐसे ऐसे चलेंगे, तो बहुत लंबे होते हैं बाबू। और न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। पूछ सकता है आप लोगों से एक नंबरिया में कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ठीक है ना, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वह किसके बहुलक होते हैं, तो राटा नहीं मारना है। न्यूक्लिक अम्ल देखिए नामे में है, न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियो जौना में न्यूक्लियो रहेगा वह मारिएगा, टाइड खाली आगे देख लीजिएगा, समझ गए ना। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, अतः इन्हें पॉली न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। बहुत बड़े अणु है तो उसे हम लोग पॉली आगे लगा के डिनोट कर सकते हैं, समझ गए ना। पॉली आगे लगा देंगे तो ये थोड़ा सा बड़े चीज को डिनोट करता है। तो आप लोग को याद रखना है कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है यह एक डीएनए और आरएनए की भांति मतलब होता है। एकरा में डीएनए सबसे बड़ा अणु होता है, आरएनए तो थोड़ा सा छोटा होता है, समझ गए ना। डीएनए लेकिन सबसे बड़ा होता है। कुल मिलाकर देखेंगे तो न्यूक्लिक अम्ल को बहुत बड़ा अणु होता है। और सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर हम लिख दिए हैं। यहाँ से आप लोग ये इंग्लिश मीडियम में आप लोग इसको आराम से वीडियो रोक के आप लोग लिखेंगे, सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर लिख दिए हैं। अब चलिए बृहद अणु क्या है, अभी तुरंत आया है बृहद अणु। तो बृहद अणु क्या होता है, सबसे बड़ा अणु, समझ गए ना। बड़ा अणु मतलब जब दो छोटे छोटे चाहे 4-5 को छोटे छोटे अणु मिलके जब बड़ा अणु बन जाता है तो उस बड़े अणु को क्या कहते हैं, बृहद अणु कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए परिभाषा लिखे हैं कि बृहद अणु बड़े आकार के उच्च आणविक भार, ठीक है ना, वाले जटिल अणु होते हैं। ये छोटे आकार एवं निम्न आणविक भार वाले सरल अणुओं के बहुलीकरण या संघनन द्वारा बनते हैं। यानी छोटहन छोटहन चीज मिलके जब बड़हन चीज बन जाए तो एक हम कहते हैं बृहद अणु, बुझा गया ना। यानी छोटा छोटा चीज मिलके जब बड़ा चीज बना देता है तो उस बड़े से चीज को क्या कहते हैं हम लोग, बृहद अणु कहते हैं। और जब छोटा छोटा से मिलके जब बड़ा चीज बनता है तो इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं, समझ गए ना। तो सारी चीजों को रिवाइज करिए मेरे भाई, ठीक है ना। सब कुछ आप लोगों के लिए पढ़ा दिए हैं। अब देखिए उदाहरण के लिए आप लोगों से पूछ सकता है कि बृहद अणु कौन कौन होते हैं, तो फिर वजह कहेगा सर परिभाषा भी याद किए थे। बृहद अणु अभी कौन बताए हैं, अभी बोलिए, अभी जस्ट अभी इसके पीछे बताए हैं कि जो बृहद अणु होता है न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल बहुत बढ़न होता है, समझ गए ना, बहुत बढ़न होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल आप लोग देखे हैं यहाँ पर, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, प्रोटीन हो गया, प्रोटीनों बहुत बढ़न होता है, समझ गए ना। प्रोटीन का जो आप लोग स्ट्रक्चर देखिएगा यह थोड़ा सा बहुत बड़ा लंबा होता है, तो प्रोटीन बहुत बड़ा होता है। न्यूक्लिक अम्ल भी हो गया। जौना में पॉली लग गया, जौना में क्या हो गया, जौना में हमनी की पॉली लग गया तो सही बढ़ होगा, तो पॉली हमनी के सेकेराइड हो जाएगा। तो ये हमारे क्या होते हैं मेरे भाई, बृहद अणु होते हैं। आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में लिखे हैं कि यहां से आप लोग देख सकते हैं बृहद अणु आर कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स आर लार्ज साइज हाई मोलिक्यूलर वेट विच आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ
कंडेंसेशन ऑफ सिमिलर मोलिक्यूल्स। कहने का मतलब देखिए यहाँ लिखे हैं कि स्मॉलर साइज हो गया, लोअर मोलिक्यूल हो गया, ठीक है ना, मतलब छोटे छोटे अणु मिल के, ठीक है ना, छोटे छोटे अणु मिल के जब बड़े अणु बना देते हैं तो ओकरा क्या कहते हैं, बृहद अणु कहते हैं। तो ये आप लोग का आज की वीडियो में 10 सवाल हो गया और टोटल अभी तक हम लोग 80 सवाल कर लिए हैं, समझ गए ना। टोटल हम लोग 80 2 नंबरिया कर लिए हैं और मुश्किल से 2-4 गो वीडियो और ही आएगा और यहाँ से आप लोग का पूरा 2 नंबरिया कंप्लीट हो जाएगा। और इसी प्ले लिस्ट को पूरा रिवाइज करना है, समझ गए ना, इसी प्ले लिस्ट को आपको पूरा रिवाइज करना है। यहाँ से आप लोग के जो सारे ये PDF है आप लोग को ऐप पर डाल दिए जाएंगे, वहाँ से आप लोग जाइए, आराम से पढ़िए, रिवाइज करिए। हो सकता है तो वीडियो रोक रोक के भी लिखिए। यदि मान लीजिए कि पैसा नहीं है तो आप लोग इसमें आंसर भी दिए हैं तो आप लोग वीडियो रोक रोक के सारी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं दूसरे क्लास में। जय हिंद।